ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं पयोरेतो यस्मा सुधत्त कर्पूरार्तिक्य दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। 5 बार जल। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, स्मानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिनीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। मुखोपचारार्थे स्फलताम्बूलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। कर्पूरार्तिक्य दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प भर लीजिए। माँ से प्रार्थना करिए। ओम जगनेन जगयमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलिं क्षमा प्रार्थनामनन्तानंत कोटि कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। चढ़ा दीजिए। विशेषार्घ्यम। एक ताम्र के पात्र में हाँ बिल्कुल चढ़ाइए, एकदम चढ़ाएंगे। आज से 3 दिन विशेष पूजा होगा। ओम मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना अनंतानंत कोटि कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। ताम्र का पत्र लीजिए, कोई बर्तन लीजिए। विशेषार्घ्य क्या? ताम्र का पात्र, बर्तन जिसमें सूर्य अर्घ देते हैं उसी को ले लीजिए, या उसके बगल में एक और होगा विशेषार्घ्य। हाँ, देवघर गए थे हम, बहुत पहले की बात है। तो हमारी एक रुचि है, एक अपनी इच्छा है। हम कहीं जाते हैं तो सामान्य बन के जाते हैं। आप लोग भी यदि फॉलो करना चाहो तो फॉलो करो। किसी भी देव तीर्थ में, किसी भी देव स्थान में जाएं तो सामान्य बन के जाइए। आप गुरु जी हैं, आप विजय जी हैं, आप इतने बड़े नहीं, ये सब नहीं। हम वहाँ क्या हैं? भक्त बन करके जा रहे हैं। हम वहाँ सेवक हैं, ठाकुर जी के दास हैं, नौकर हैं। और जो हो सकता है वहाँ उनका पूजन तो हम लोग करते ही हैं। कुछ दान पुण्य के बाद वहाँ क्षेत्र का भ्रमण भी करना चाहिए। कई जगह कई सारी चीज़ें मिलती हैं, कई जगह कई सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, कई जगह कई सारी चीज़ें नई नहीं मिलती हैं। ऐसे ही अनायास मन में हुआ। हमारे साथी लोग थे और भी लोग थे, कुछ जिससे लोग भी थे, कुछ नेपाल के भी लोग थे। यहाँ लक्ष्मणवा के कृष्णा जी वगैरह हमारे और कई लोग थे। टहल रहे थे हम लोग पूरा गली गली में, जो मुख्य मार्केट है। कोई कुछ देख रहा है, नज़ारा ले रहा है, अच्छा लग रहा था। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अचानक एक दुकान पर हम देखे ये सब बर्तन का मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा महंगा तो रहा, कॉस्टली उन्होंने बताया। इससे कहा कोई बात नहीं, भगवान के लिए क्या कॉस्टली, क्या महंगा, क्या सस्ता। इस सारा बर्तन हम वहाँ से लाए। हमारी रुचि छोड़ दो। कितने जजमानों के वहाँ कितने अनुष्ठान में गया, उसका भाग्य देखो। अब वही हम सोचते कि नहीं क्या होगा, जजमान अपना कटोरी गिला, प्लस उसकी व्यवस्था देखेंगे विजय जी। उसका एक अलग से बना हुआ है अनुष्ठान बैग है, उसमें उसका थैला है, उसके नाम पे स्टिकर लिखा गया है, पूजन पात्र बर्तन, उसमें उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है। जहाँ कार्यक्रम है वहाँ जाता है। भावना है ना कि चलो चल रहे हैं तो हमारे एक अर्घ का, यह भावना लोगों के अंदर नहीं है। और लोग होते तो खरीदते। अच्छा मैंने कॉस्टली था, देखिए पूरा एकदम वो है, एकदम शुद्ध है, डिजाइन में भी है सुंदर। लेकिन उसमें क्या है, उस देने से एक दूसरा भाव आ रहा है कि नहीं? देखने से, समझने से, देने में भी, सब में अच्छा लग रहा है।
चाय पानी हम किसी में भी पी सकते हैं, ऐसा थोड़े है। लोटा से भी चाय पिया जा सकता है। जो बहुत चाय पीने वाले लोग हों वे लोटा से गटक लेंगे, चाय वाय नमः, लोटाय नमः। लेकिन कप में पीने का एक उसका स्वाद अलग है। हाथ में पकड़ रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है, देने वाले को अच्छा, पीने वाले को अच्छा, दोनों को अच्छा। ट्रे क्यों बना? इतना विकास क्यों हुआ? इसीलिए तो हुआ। अलग अलग बर्तन, अलग अलग सारा चीज़ सब है कि नहीं। डाइनिंग टेबल का अलग, रसोईया का अलग, इसका है कि नहीं, आता है कि नहीं। बर्तन का सेटे आता है, पूरा सेट ही है। शरबत का सेटे है, सेट है कि नहीं। सब सेट 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 करते रहे। बेड सेट, बेड सीट, बेड सेट, सोफा सेट, सेट, ये सेट, वो सेट, सब सेट सेट के चक्कर में हम अपसेट हो गए। यही दिक्कत है। कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, कुछ वैसा दिखे, कुछ वैसा लगे, लेके आइए। कंजूसी मत करिए कि हाँ महंगा है, अपने वहाँ सस्ता मिल जाएगा। नहीं, उसका भी रोज़गार बढ़ेगा, कुछ आपके अंश भी वहाँ गया और भगवान की सेवा में है। 2-400 सस्ता ही सही, क्या है। यह भावना रखिए। पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत त्यौहार में आप जितना उदार होंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि लाभ आने की बात इसलिए कर रहे हैं कि आजकल बिना लाभ का कोई सोचता नहीं है। अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो क्या लाभ है, इतना मिश्री चढ़ा रहे हैं तो क्या गा रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। देते क्या है, इलायची दाना 4 गो, छोटा सा कपूर, घी का दिया, सोचते हैं कम ही डालो, कम ही बत्ती रहेगा तो कम ही घी लगेगा, कहीं दोबारा डालना पड़े तो घी 800 रुपया किलो है, कपूर महंगा है। चाहते क्या है, सुख संपत्ति घर आवे। ये तो आ जाए, चलो ठीक है, सुख भी आए, संपत्ति कहाँ आवे, हमारे घर में आवे, इसी घर में, बगल वाले में कूद के न चला जाए। और इतना पर संतोष नहीं हुआ, फिर क्या, उसके बाद कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। जितना डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, फलाना है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, पेट खराब है, नसी है, घुटना है, सब खत्म हो जाए। चढ़ाते क्या है, 4 गो इलायची दाना। कैसे खत्म होगा? एक सब्जी आज बन जाए और उसमें थोड़ा सा नमक का मिर्चा डाउन अप डाउन हुआ तो क्या होगा, थाली फेंका जाएगा। कौन बनाया रे? कभी सोचते हैं कि हाँ भगवान वही इलायची दाना, ये वही मिश्री। अरे भाई अलग अलग डब्बा रखिए ना, कितना लग रहा है। कभी मिश्री लगाइए, कभी मेवा लगाइए, कभी काजू लगाइए, कभी बादाम लगाइए। काहे नहीं बदल रहे हैं, क्यों रोवा रहे हैं, काहे मिश्री लगेगा। विजय जी बहुत अज्ञानता है। एक ही चीज़ रोज़ खा रहे हैं, 2 दिन एक सब्जी आप लोग खाते नहीं होंगे, हमारा गारंटी है। कलवार है जायसवाल तो खैर मैंने हमारा तो कलवारी हम देखे हैं, कलवारी क्या बताएं अब, खाने में बर्बाद हो गया, बेच के खा गया, रोड पर आ गया, लेकिन खाना नहीं छूटा उसका। गलत कर रहे हैं क्या? लेकिन भगवान जी को वही मिश्री का, उसमें क्या, उसमें भी चींटी लगी हुई है। प्रयास यह भी नहीं हो रहा है कि चींटी निकाल दिया जाए ना, चींटी भी चढ़ जाए ठीक रहेगा। भगवान तो सामर्थ्यशाली हैं, भगवान का क्या। बदलिए, आप लोग तो बदलिए ही, बस यह निवेदन है। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मान रहे हैं, हमारी किसी बातों से आपको तकलीफ़ हो तो मैं स्वयं उसके लिए विनती कर रहा हूँ। आग्रह बस यही है, उद्देश्य केवल और केवल इतना है, आप बदलें, हमारी दृष्टि और हमारे दृष्टिकोण बदले। माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम,
पर कुछ काटे तो कम हो, जहाँ से गुजरे हम, जहाँ से गुजरे हम। उद्देश्य बस इतना है। 2-4 डब्बा रखें, किसी में मेवा, किसी में मिश्री, किसी में छुहाड़ा, किसी में बादाम। कोई पर्व त्यौहार है बीच में, चलो कोई बात, आप लोग गृहस्थ हैं तो कोई बात नहीं है, लहसुन प्याज किया कुछ ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। किसी एक दिन हलवा बन गया, कभी नवमी है, कभी एकादशी है, किसी एक दिन कुछ विशेष बन गया, थोड़ा कुछ सिंघाड़ा ही बन गया, क्या लग रहा है, थोड़ा सा केला है, केले का भोग लग गया, कभी घर में सेव है, सेव का भोग लग गया, कभी अनार है, अनार का भोग लग गया। भोग लगाने के बाद वह प्रसाद आप ही को मिलता है। ऐसा भी नहीं कि भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं क्या? वह मिश्री, वह दाना, वह पानी आप ही लेते हैं। भगवान क्या लेते हैं? किस भाव से आप लगा रहे हैं। भावम इच्छन्ति देवता, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। वह मिश्री, वह सेवा, वह अनार, वह काजू बादाम पिस्ता आप ही को मिलेगा, रिटर्न आप ही को जाएगा। लेकिन किस भाव से भगवान को लगा रहे हैं यह भगवान देखते हैं। क्यों नहीं बदलेंगे? एक ही मिश्री, एक ही आलू, एक ही वही चीज़, बस यही पूजा है। जिस दिन आपकी भावना बदल जाएगी, जिस दिन आपकी सोच ईश्वर के लिए उदार मना हो जाएगा, ब्राह्मणों के लिए हो जाएगा, अपने से श्रेष्ठ जनों के लिए हो जाएगा, उसी दिन विश्वास मानिए, मैं प्रतिज्ञा के साथ कहता हूँ, ताल ठोक के कहता हूँ, उसी दिन आपका कल्याण न हो जाए तो कहिएगा, निश्चित होगा। हम दूषित भावना से पूजा पाठ में बैठते हैं, यही कारण है कि उसका लाभ नहीं है, ईश्वर प्रसन्न नहीं है। घरभोज का मैंने आपको उदाहरण दिया ना, सोचिए, सच पूछिए कितना खर्च होता है एक नॉर्मल मकान बनवाने में, टाइल्स मार्बल नहीं भी लगवाओ फिर भी, लेकिन घरभोज में कहाँ से कल्याण होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। जल, चंदन, फूल, अक्षत, दुर्वा, सुपारी, यह सामग्री रखिए। हाथ ऐसे बनाइए, उसके बीच में उसको रखिए, और आगे का जो यह पौड़ी है ये, इसको ऐसे लगाना चाहिए, मस्तक से स्पर्श होना चाहिए। भगवान गणेश जी को देखना चाहिए मन ही मन। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्तानाम भयं कर्ता, त्राता भव भवार्णवात्। द्वैमातुर कृपा सिंधो, खड़मातुरग्रज प्रभो, वरदस्त्वं वरं देहि, वाञ्छितं वाञ्छितार्दद, वाञ्छितं वाञ्छितार्दद। अनेन सफलार्घेण सफलोस्तु सदा मम, वरदोस्तु सदा मम। गणेश जी से स्पर्श कराइए। आप सुनीता जी, आप उसमें का फूल निकाल करके चढ़ा दीजिए गणेश जी को। जल क्यों गिरा रहे हैं बाहर, नीचे नीचे गिर रहा है। हाँ, घुमा करके उसमें का जल इत्यादि सब छोड़िए। ये विशेष अर्घ है। विशेष पूजा पाठ में भगवती दुर्गा का भी अर्घ का निरूपण किया गया है। अर्घ देना चाहिए। विशेषार्घ्यम समर्पयामि प्रार्थना। अब उसमें का जल लगाइए। हमारी बात सत्य है, इसका प्रमाण दे रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ, सही करा रहा हूँ, इस बात का प्रमाण है गुब्बारे का फूटना। मान रहे हैं आप? नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे? अग्रे विशेषार्घ्यम जिज्ञासु है। जिज्ञासा जिसके अंदर होगा वही कुछ निर्माण करेगा। बहुत जिज्ञासु है। ये नहीं समझ में, जिज्ञासा समझती हो? बोलो। और स्पीच इन इंग्लिश।
और कुछ जानने की इच्छा, हमेशा सीखने की इच्छा, लौल्यता, लौल्यपन, इसको जिज्ञासा कहते हैं। जिजीविषा, हमेशा सीखना, जानना, समझना। मंद बुद्धि बच्चों को देखी हो, इन लोग कहते हैं कि मेरा बेटा मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि, उसका बुद्धि काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या? उसके अंदर जिजीविषा नहीं है, उसके अंदर लौलल्यपन नहीं है। जिसका लौलल्यपन ज़्यादा होगा, जिसकी जिजीविषा प्रखर होगी, प्रबल होगी, वही जिज्ञासु होगा। होनहार का प्रथम लक्षण है जिज्ञासा। जो होनहार होगा वह जिज्ञासु जरूर होगा। समझिए। चलिए, आप लोग 10वीं की बात समझिएगा। हाँ, 10वीं के बाद ये लोग विशेष समझेगा। अग्रे फूल लीजिए। गौरी गणेश माता कालरात्रि सहित सबका ध्यान करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। 2 मिनट हमारे के बाद आचार्य जी के साथ आप सब लोग गुनगुनाएंगे। आज माँ का नेत्र दर्शन हुआ है। हम लोग एक भाव माँ को चढ़ा करके फिर पूजन विश्राम करेंगे। सब लोग अपनी माता को और अपनी मातृभूमि को प्रणाम करेंगे। जो जहाँ से हैं वहीं से मातृभूमि और माता, इन दोनों को प्रणाम करेंगे। जिनकी माता जी हैं वे तो यहीं पर साष्टांग प्रणाम कर लेंगे, और जिनकी माता दूर हैं, मतलब हम लोगों के पास में नहीं हैं, तो उनको मानसिक रूप से प्रणाम कर लेंगे। और जिनकी माता जी चली गई हैं तो उनको रूप स्वरूप को ध्यान करके प्रणाम कर लेंगे। हाँ, जय जननी जय पुण्यधरा अनुपम तेरी परंपरा। जय जननी जय पुण्यधरा अनुपम तेरी परंपरा। जय जननी जय पुण्यधरा अनुपम तेरी परंपरा। हिंदू धर्म का तू वाले, हिंदू धर्म का, बहुत सुंदर, सब ग्रंथों का तू आश्रय, सब ग्रंथों का तू आश्रय। वीर प्रसूता हरा भरा, वीर प्रसूता हरा भरा। अनुपम तेरी परंपरा, अनुपम तेरी परंपरा। जय जननी जय पुण्यधरा, जय जननी जय पुण्यधरा अनुपम तेरी परंपरा, अनुपम तेरी परंपरा। तेरी सुंदर सरिताएं, तेरी सुंदर सरिताएं गिरि गौरव की मालाएं, गिरि गौरव की मालाएं। सरिताएं समझते हैं? कभी भी जीवन में आप बच्चों के लिए
हम सब के लिए ध्यान रखिएगा, आज हम लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, भागना चाहिए, वर्तमान युग का मांग है, वर्तमान युग का यह संकल्प है, जाना ही पड़ेगा। बिना शहरों में रहे गए विकास की वह सीढ़ी नहीं लिखी जा सकती है। सच में वास्तविकता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन शहर में जाने के बाद भी आप अपनी ग्रामीण परंपरा को भूलिए मत। कभी गांव में जाना हो, कभी खेत खलिहानों के पगडंडियों पर चलना पड़े तो नाक मत दाबिए। गाय के गोबर को देख करके पीछे आगे नहीं होइए, नाक नहीं सिकोड़िए, उस परंपरा की मिट्टी को प्रणाम करिए, क्योंकि आपके पूर्वज, आपके वंशज वहीं से आए हैं और वे आए हैं तभी आप यहाँ तक आए हैं। गाँवों की उपेक्षा करके, ग्रामीण अंचलों का अनादर करके यदि आप शहर में विकास कर रहे हैं तो वह विकास सार्थक नहीं है, वह विकास वंदनीय है कि शहर में होकर भी गांव को प्रणाम कर रहे हैं। कभी गांव में जाना चाहिए, दीपावली, छठ, कभी महोत्सव में जाओ, अपने खेत खलिहानों में घूमो, अपने बागीचाओं में घूमो, अपने बाप दादा से पूछो यह क्या है, वह क्या यही कह रही है। सब ग्रंथों का तू आश्रय, वीर प्रसूता हरा भरा। आपने धान देख, अभी जो धान का मौसम है, इनसे पूछो या फिर उनसे पूछो, ये लोग जब जाते होंगे और जब खेत लहलहाता होगा, जो तृप्ति और जो संतुष्टि मिलती होगी, कितना अच्छा लगता है। हरा भरा जो धरती होता है, हरा भरा चारों तरफ बिल्कुल हवा बयार शुद्ध एकदम। ये 24 घंटे चल रहा है फिर भी पसीना नहीं जा रहा है, और वहाँ 10 मिनट। वीर प्रसूता तेरी सुंदर सरिताएं, गिरि गौरव की मालाएं, पहाड़ कंदराओं में जाइए। आज पिकनिक का ज़माना है, आज होली डेज होता है, बड़े बड़े कॉलेजों में होली डेज लेकर के लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ संस्कार नहीं है। जाना चाहिए। मैं अपने माध्यम से आपको भी सबको कह रहा हूँ, होली डेज जाना है ना तो किसी पहाड़ों में जाओ, अपनी नदियों के पास जाओ, कंदराओं के पास जाओ जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या किया था, अपने खेत और खलिहानों के पास जाओ, उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए, उनके आसपास बैठिए। एक आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, आपको कितना अच्छा लगेगा। हम कटते जा रहे हैं, हम दूर होते जा रहे हैं। बाबा दादा, चाचा चाची, ताऊ, खेत खलिहान, पगडंडियों से किसी को मालूम नहीं है कि मेरा जन्म धरती कहाँ है। आज यह दुर्भाग्य है, हम आज तक अपने गांव नहीं गए हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, क्या मतलब है? इसलिए कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी न लक्ष्मण रोचते मया। मुझे यह स्वर्ण की लंका नहीं शोभित हो रही है। लक्ष्मण जल्दी चलो, अयोध्या की याद आ रही है, माँ कौशल्या की याद आ रही है, कई सुमित्रा की याद आ रही है, मेरे मित्रों की याद आ रही है, मेरी माटी की महक मुझे आ रही है, मुझे अयोध्या जाना है। राम का वाक्य है। अपनी माटी और अपनी माई, इन दोनों से प्रेम जरूर करिए। देवता भी खड़े हो जाएं और कहें कि इनको छोड़ दो, देवता छोड़ देना, उनको नहीं छोड़ना। जिसने माटी और माई को जाना है वही वास्तव में सफल है। इसलिए कह रहा है कवि, तेरी सुंदर सरिताएं, तेरी सुंदर सरिताएं, गिरि गौरव की मालाएं, गिरि गौरव की मालाएं, तन मन तेरा हरा भरा, तन मन तेरा हरा भरा, अनुपम तेरी परंपरा, अनुपम तेरी परंपरा, अनुपम तेरी परंपरा, अनुपम तेरी परंपरा। सत्य अहिंसा
की ज्योति, सत्य अहिंसा की ज्योति, तू मानवता की मूर्ति, तू मानवता की मूर्ति, ऋषियों की तू भूरुचिरा, ऋषियों की तू भूरुचिरा, अनुपम तेरी परंपरा, अनुपम तेरी परंपरा, जय जननी जय पुण्यधरा, जय जननी जय पुण्यधरा, अनुपम तेरी परंपरा, अनुपम तेरी परंपरा। मातृभूमि की, मातृभूमि की, जगत जननी जगदम्बा की, महिषासुरमर्दनी की, भगवती काली की, गढ़ी माता की, साचे दरबार की। अनुपम तेरी परंपरा। कौन सी परंपरा है? हम लोग आज जो फिनाइल डाल करके साफ कर रहे हैं, पहले क्या होता था? मिट्टी आती थी, एक जो पियरी माटी हमने लाया है, मुझे अपने बचपन का याद है। माँ कहती थी, कभी हम आते थे कभी पढ़ने के बाद या कभी, पियरी माटी एक डग्गा होता था, उस पूरे बच्चे गांव के होते थे, हम लोग माटी लाने जाते थे। माटी वो आता है एक उसमें करने वाला, उससे करके माटी लाते थे। मैया ददिया सब गांव से मिट्टी को पूरे घर को लीपती थी, पूरा घर सुगंध और क्या लगता था साहब। आज फिनाइल और स्प्रे डालने के बाद भी वह सुगंध नहीं आती है, वह महक नहीं आती है, वह एक संतुष्टि नहीं मिलती है जो उस माटी में मिलती थी। कहाँ गया वो दिन, कहाँ गए वो बचपन, कहाँ गए वो खिलौने, कहाँ गए वो आंगन, कहाँ गए हम, कहाँ गए आप। आज एक से एक हम लोग मॉल में जाते हैं, जो सबसे क्लीन वाला है उसको दीजिए। प्रचार आता है या क्लीनअप है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। सोचो कभी क्या माटी और क्या गाय का गोबर रहा। हमारे वहाँ दीपावली में हमारे गांव की परंपरा है, पूरे गांव के लोग एकत्रित होते हैं और होली इत्यादि में सब पूरा घर घर जो है ढोल बजाते हैं, दरवाजे पर माल आहा। हमारे वहाँ होता है। धुरखेल हम लोग खेलते थे, कभी कभी गांव में आते थे तो। कहाँ गया वो पूरा, कोई राखी उड़ेल रहा, आजकल राखी क्या है? हम सिकुड़ते जा रहे हैं। सच पूछिए, हम विकसित नहीं हो रहे हैं। जितना में हम लोग होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल रहता है, मन लगता है विजय जी, लगता है कितना जल्दी अपने घर भाग जाए, भले टूटी फूटी ही मड़ैया क्यों ना हो। क्यों होता है? ट्रेन में होते हैं, सोचते हैं अगला स्टेशन हमारा है, वहाँ से रिक्शा आ जाएगा, वहाँ से भैया गाड़ी लेके आएगा, चलेंगे, घर में घुसेंगे, नहाएंगे। अपने घर में जाते ही एक अजीब फील है, एक आत्मसंतुष्टि है। बाकी कितना भी संसार में कहीं घूम लो, वह आनंद है, वह एक तृप्ति है नहीं है। घर घर है साहब। मका को मका रहने दीजिए, मका को होटल मत बनाइए। हम सिकुड़ते जा रहे हैं, विकसित नहीं हो रहे हैं। गांव की गलियों में घूमिए, कभी गांव के लोगों से उनकी अपनी भाषा में बात करिए। बहुत इंग्लिश के जानकार हैं तो क्या हो गया, हम संस्कृत के जानकार हैं तो क्या हो गया। अरे उसकी कृपा है कि हम यहाँ तक हैं, उससे क्या इंग्लिश झाड़ना। आप अपने पिता से धारा प्रवाह इंग्लिश में बात करो, क्या मतलब है भाई साहब? अपने कंपनी में बात करिए, जिसके लिए आपको पिता ने आपको इंग्लिश तक लाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। अब बापे से आप इंग्लिश में बात करेंगे? ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसा विकास नहीं चाहिए। शहर से गांव में लौटे, सादगी अच्छी लगी। शहर से गांव में लौटे, सादगी अच्छी लगी। मिट्टी का दिया जला, रोशनी अच्छी लगी, रोशनी अच्छी लगी।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, माटी मैया की जय, जन्मदात्री मैया की जय, जगत जननी जगदम्बा की। जय, तीन ही मैया हैं, बाकी सब तो हैं लेकिन मैया तीन ही है, एक माटी, एक माई और एक जगत जननी। एक जननी, एक जन्मभूमि और एक जन्मदात्री। अग्रे सबको दिखाते हुए एक बार जल। अनेन कृतेन पूजनेन आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताभ्यो अर्चनम वंदनम पूजनम प्रियंताम नमः, प्रियंताम नमः। चंदन लगाइए, कुछ लाइए। गांव से चंदन करिए।